नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया जवाब, नीतीश के तंज पर कही ये बात। सांसदों के निलंबन का मुद्दा, कई परंपरा आई हैं, पहले से तय होता है, आज लोकसभा चलने नहीं देंगे, बोले ओम बिरला। भारत दौरे पर आना चाहते हैं मालदीव के राष्ट्रपति, चीन परस्त मुइज्जू को क्यों नहीं मिला भाव, यहाँ जानिए। एनएसए डोभाल से मिलकर क्यों बदला यूएई के राष्ट्रपति के चेहरे का रंग, जाने इशारे पर पीएम मोदी से क्या बोले। सालार का बॉक्स ऑफिस पर बिगड़ा खेल, मुश्किल से चंद करोड़ कमा पा रही प्रभास की फिल्म, जाने 20वें दिन का कलेक्शन। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है। इसकी जानकारी अब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया है कि मुझे और सोनिया गांधी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण आया है। हम लोग सही समय पर अयोध्या जाने को लेकर तैयारी करेंगे। अगर किसी को अपनी मर्जी से जाना है तो वह ऐसे करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के अयोध्या जाने की चर्चा चल रही है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है। इंडिया गठबंधन भी अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर काम करने लगा है। हालांकि इस दौरान गठबंधन के नेताओं के बीच तकरार देखने को मिल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार 9 जनवरी को कहा कि कोई भी पीठासीन अधिकारी विधानमंडल के सदस्यों को निलंबित करना पसंद नहीं करता, लेकिन सदन की गरिमा में समझौता नहीं किया जा सकता। हाल ही में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों संसदों लोकसभा और राज्यसभा में 140 से अधिक विपक्षी सांसदों के निलंबन के बारे में पूछे गए एक सवाल को जवाब देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एक नई परंपरा सामने आई है, जहां कोई पहले से घोषणा कर देता है कि आज विधायिका को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिरला यहां मध्य प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण सत्र 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी पीठासीन अधिकारी कभी भी सदस्यों को निलंबित करना नहीं चाहता, लेकिन विधायिका की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। हम सदन की गरिमा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मालदीव सरकार ने पिछले साल उनके भारत दौरे का प्रस्ताव दिया। हालांकि कई वजहों से चलते राष्ट्रपति मुइज्जू का भारत दौरा तय नहीं हो पाया। द्विपक्षीय रिश्तों का खराब होना भी उन वजहों में से एक रहा है। इसके बाद मुइज्जू राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली यात्रा के लिए चीन रवाना हुए। इस यात्रा को हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रस्ताव के तौर पर देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और मालदीव के रिश्ते पिछले हफ्ते और भी ज्यादा खराब हो गए हैं, जब मुइज्जू सरकार के कुछ मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपत्तिजनक बयानबाजी के बाद मालदीव सरकार ने तुरंत अपने 3 डिप्टी मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मालदीव भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। जासूसी की दुनिया में जेम्स बॉन्ड की तरह देशवासियों के दिलों पर राज करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। इसी बीच मंगलवार 9 जनवरी को गुजरात से अहमदाबाद में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहन के साथ रोड शो किया, तब एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जो डोभाल की वैश्विक प्रसिद्धि की गवाह थी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी अगवानी के लिए पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं अन्य अधिकारियों के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस स्वागत का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें भारत के कई अधिकारियों के साथ यूएई के राष्ट्रपति मिल रहे हैं, लेकिन जब वह अजीत डोभाल से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर अलग अलग तरह की खुशी झलकने लगती है। सालार ने रिलीज के 19वें दिन कितने करोड़ की कमाई की? प्रभास की सालार तमिल, तेलुगु सहित हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी और इसे साउथ के साथ नॉर्थ में भी ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला। यहाँ तक कि इसमें हिंदी भाषा में शाहरुख खान की डंकी को भी पीछे छोड़ दिया और जमकर कलेक्शन किया। फिल्म ने 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ खाता खोला था और फिर पहले हफ्ते में इसे फिल्म की कमाई 308 करोड़ रुपए और दूसरे हफ्ते में 70.1 करोड़ रही। हालांकि रिलीज के तीसरे हफ्ते में सालार की कमाई लगातार घट रही है। यहाँ थर्ड फ्राइडे सालार ने 5.45 करोड़ और तीसरे शनिवार 5.45 करोड़, तीसरे रविवार 6.5 करोड़ और तीसरे सोमवार फिल्म ने 2.4 करोड़ का कलेक्शन किया है।
कैसे लगे समाचार कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।